अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि एहतिजाज के बारे में आप सबसे मैं कुछ ख़ुसूस बातें शेयर करूँगा, उसी तरह से आज मैं कुछ मालूमात आप सबके लिए लाया हूँ। प्रोटेस्ट करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। हम प्रोटेस्ट करते हैं, किसी पर जुल्म होता है या किसी चीज़ की हम पर नाइंसाफ़ी होती है या किसी चीज़ की मांग को लेकर हम प्रोटेस्ट करते हैं। तो प्रोटेस्ट करने के जो मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं, आपके सामने मैं एक एक करके रखता चलूँ तो आपको समझने में आसानी हो। और जैसे कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन के वजह से हमें जहाँ पर भी जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में या किसी चीज़ के लिए हमें बढ़ चढ़ के आगे कदम करके खड़े होने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं पहले आपको इन प्रोटेस्टों के बारे में आप सबके सामने अपनी मालूमात को शेयर करना चाहूँ। हम प्रोटेस्ट करते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि किसी तरीके का प्रोटेस्ट हमें मिल जाता है करने के, तो हम जाकर बहुत सारे, अगर किसी पार्टी से हैं या अगर किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन से है जो जिसके बहुत ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने फ्लैग वगैरह होते हैं, तो हम सड़क पर खड़े होकर स्लोगन लगाकर या तहसीलदार कचहरी में स्लोगन लगा के इस तरह का प्रोटेस्ट करते हैं। ये रहा पहला। दूसरा प्रोटेस्ट का अंदाज़ होता है भूख हड़ताल होती है। कहीं पर हम जाकर भूख हड़ताल के लिए सड़कों पे या किसी गवर्नमेंट ऑफिस के सामने बैनर्स वगैरह रहता है, स्लोगन्स के बड़े बड़े हैंडबिल्स रहते हैं, भूख हड़ताल पे रहते हैं, हम स्लोगन्स भी बोलते हैं बुलंद आवाज़ करके। उसी तरह से जो होता है तीसरा होता है साइलेंट प्रोटेस्ट, रोड ब्लॉक्स। हम रोड ब्लॉक करते हैं लेकिन साइलेंट प्रोटेस्ट रहता है हमारा। साइलेंट प्रोटेस्ट यानी हम जाकर सड़कों पे गाड़ियों को रोक के बैठते हैं किसी हुकूक की मांग करते हुए, लेकिन जो हम है कि स्लोगन वगैरह नहीं करते, शांतियुत साइलेंट प्रोटेस्ट कहा जाता है इसको। किसी तरीके का स्लोगन नहीं होता है, किसी के लिए भला बुरा हम नहीं कहते हैं। ये रहा तीसरा। और चौथा रहा साइलेंट प्रोटेस्ट विद बैनर। एक ऐसा प्रोटेस्ट रहता है कि उसके अंदर हम जो है सड़कों पे बैठते हैं या किसी गवर्नमेंट ऑफिस के सामने बैठते हैं या किसी पॉलिटिकल लीडर अगर किसी के पास हमें मांग है हमारी, तो वहाँ पर हम जाके बैठते हैं तो बैनर्स लेके बैठते हैं, हैंडबिल होते हैं हमारे हाथ में, लेकिन हमारे स्लोगन्स नहीं होते कुछ भी। यही बैनरों में हमारे स्लोगन्स लिखे होते हैं, इसके ज़रिए हम जो है प्रोटेस्ट करते हैं। रहा चौथा। अब मैं बताता चलूँ आपको नेक्स्ट पाँचों साइलेंट प्रोटेस्ट विथ नॉन बैनर। ये जो होता है कि हम प्रोटेस्ट ऐसे करते हैं कि इसमें कोई बैनर नहीं होता है, कोई स्लोगन नहीं होता है, कोई फ्लैग नहीं होता है। बस हम जाके एक किसी चीज़ के ख़िलाफ़ या किसी चीज़ की मांग करते हुए हम जाकर बैठते हैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस के सामने या किसी तहसीलदार कचहरी के सामने या पुलिस स्टेशन के सामने। वहाँ पर जो होता है हमारे किसी तरीके का आवाज़, शोर, पुकारा कुछ नहीं होता। ऐसे हम हमारे एक एजेंडे को लेकर बैठे होते हैं, लेकिन उस प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की जाती है, तो हम उस जगह पर छोड़ के हटते नहीं हैं। ये रहा पाँचों। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता चलूँ। तो जैसे मैं बता रहा था कि अभी 6 नंबर पे जो है हमारा पोस्ट टैग ए प्रोटेस्ट। हम लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग प्रोटेस्ट में अपना हिस्सेदारी नहीं ले सकते, सड़कों पे नहीं आ सकते, मतलब किसी प्रोटेस्ट में नहीं शामिल हो सकते, अपने काम कारोबार में बहुत बिज़ी होते हैं। किसी का हाल ऐसा होता है लेबर तबके में, वो सुबह 6 बजे 7 बजे करीबन काम पे चले जाते हैं, तो सीधे रात 8 या 9 बजे आते हैं। मुश्किलात का मामला रहता है, लेकिन फिर भी वो लोग जो है एक प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। वो कैसे करते हैं बोले तो फेसबुक हो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सअप, ऐसी जगह पर अपने जो ख़यालात हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो या किसी ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ हो, अपना जो है कुछ लिख कर डालते हैं। किसी भी तरह का आप समझ रहे हैं कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अपने तरफ से एक ऐसा लेटर लिखते हैं कि अब जैसे कि सफ़ूर अज़ारगर को अरेस्ट किया गया है, ये जो है रिलीज सफ़ूर अज़ारगर बोल के हम प्रोटेस्ट फ़ोटोज़ व्हाट्सएप में शेयर करते हैं, टेक्स्ट शेयर करते हैं। वहाँ पर हमारे जो इस तरह का नाइंसाफ़ी हो रही है उसके ख़िलाफ़ हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इससे हमें फ़ायदा मिलता है, लेकिन उतना नहीं
ये जितना मिलना चाहिए। तो आखिर में आज के इस मेरे वीडियो के मेन टॉपिक में मैं आना चाहता हूँ। आज का आप जो है हालात के हिसाब से लॉकडाउन चल रहा है, कोई या प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी होते हैं, कुछ ऑफिशियल वर्क करने वाले भी होते हैं, ये लोग अपना जो है एहतिजाज दर्ज कराने के लिए इनके पास प्लेटफॉर्म या आइडियोलॉजी नहीं है। तो इसीलिए मैं ख़ास ये वीडियो बनाया हूँ कि जो लोग प्रोटेस्ट में नहीं आ सकते, जो लोग कामों में बिज़ी रहते हैं या कोई आउट ऑफ स्टेशन है, आउट ऑफ कंट्री है, वो किस तरह से अपनी प्रोटेस्ट को दर्ज कराएं, किसी जुल्म के ख़िलाफ़, किसी गलत काम के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाएं। आजकल आप सब बेहतर जानते हैं कि हैशटैग ट्रेंड चलता है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। ये हैशटैग होता क्या है बोलते, हैशटैग क्या होता है कि अगर हम सफूरा जागर, क्योंकि अभी चल रहा है, मैं बार बार उन्हीं का नाम लेना चाहूँगा, ऐसे तो बहुत सारे हैं, शर्जील इमाम है, मुफ्ती शहजाद हैं, हमारे विनोद दुहा हैं, कपिल डॉक्टर हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हैशटैग में रिलीज़ सफूरा जारगर लिखते हैं। ये सेंटेंस लिखने से पहले जो है हैश लगा देते हैं। हैश लगाने के बाद में क्या हो जाता है, इसको हैशटैग कहा जाता है। ये हैशटैग जो करते हैं, इसका ख़ास फ़ायदा जो होता है हैशटैग करने का, अगर हम व्हाट्सएप में हैशटैग करेंगे तो इसका कोई ये हिसाब नहीं रहता है। इसको हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, इन 4 प्लेटफॉर्म पर हम जो है अपना हैशटैग दर्ज करा सकते हैं। जब भी हम कोई एक चीज़ पर हैश लगाकर पोस्ट करते हैं तो गूगल में काउंटिंग में आ जाता है। अब ट्विटर में देखते हैं हम कि हैशटैग का ट्विटर में चलता है, ट्रेंड दिखा देता है। ट्विटर जो लोग अकाउंट यूज़ करते हैं उनको इसके बारे में पता चल जाएगा। हम किसी भी चीज़ को अगर लिखने से पहले उसके आगे हैश लगाकर फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और ट्विटर में पोस्ट कर दें तो आप इस चीज़ को जाकर गूगल में सर्च करेंगे, हैशटैग डालकर इसका ट्रेंड, आपको कितने लोग इस तरह का ट्वीट किए, हैशटैग की हैं, आपको पता चल जाएगा। और ख़ास करके इंटरनेशनल लेवल पर जो है ट्विटर पर ट्रेंड चेक किया जाता है, ट्रेंड कैसे, कौन सी चीज़ पर, किस चीज़ पर ट्रेंड किया जा रहा है मुझे। तो हम लोग कभी भी किसी चीज़ पर, किसी भी जुल्म के ख़िलाफ़, किसी की हक सपोर्ट करते हुए, जैसे कि अभी सफूरा जारगर के साथ जुल्म हो रहा है, इनको रिलीज़ करने की हम मांग करते हैं, तो हमें क्या करना है, हैश लिखकर रिलीज़ सफूरा जारगर। अगर किसी के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट गैर जिम्मेदाराना उनके ऊपर आरोप लगा रही है या उनके ऊपर कोई कंप्लेंट लिखने की कोशिश कर रही है या उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, हैश लगाकर आई स्टैंड विथ विनोद दुहा, आई स्टैंड विथ इरशाद रित्ती, इस तरह का हम अगर हैश लगाकर टैग करेंगे इन 4 प्लेटफॉर्म्स पर, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, ये जो होता है ट्रेंडिंग में, काउंटिंग में आता है। हम लोगों को ये करना है कि हम किसी भी तरह से अगर किसी के सपोर्ट में हम कुछ करने जा रहे हैं तो हैश लगाकर पोस्ट करें, तो इससे क्या होता है ट्रेंडिंग में आ जाता है। और ट्रेंडिंग में हमें उनका सपोर्ट में, जो भी हमारा प्रोटेस्ट में हम हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, उस प्रोटेस्ट के हम हिस्सेदार बन जाते हैं। किसी के सपोर्ट में हम हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उस आवाज़ में हमारा भागीदारी बन जाती है। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपको इसके बारे में और जानकारी देने की कोशिश करूँगा। आप लोग इसका बहुत ध्यान दें कि अगर हम किसी के प्रोटेस्ट में नहीं जा पा रहे हैं या किसी के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठाना है जो इंसानियत के ख़िलाफ़, मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ और हमारे कानून के ख़िलाफ़, या किसी मज़लूम पर जुल्म कर रहा है, तो उनके लिए हम आवाज़ उठाना है या किसी के ख़िलाफ़ लिखना है, तो हैश टैग करें आई स्टैंड विथ विनोद दुहा, हैश टैग हैश रिलीज़ सफूरा जारगर और अरेस्ट कपिल मिश्रा हैश। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को प्रोटेस्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की। अल्लाह से दुआ है कि आप सबको मेरी बताने की बात समझ में आए और इस पर आप काम कीजिए। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इसका हम बहुत फ़ायदा उठाएंगे।
अपनी बात को ख़त्म करते हुए आपको मैं अपने अगले वीडियो के बारे में मुख्तसर से जानकारी दे दूँ। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा इंशाअल्लाह, उसका टॉपिक होगा कि हमारा भारत देश के बारे में मैं आप सबके सामने बहुत ही ख़ास इम्पोर्टेंट बातें रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि मैं आप सबके सामने बेहतरीन अंदाज में इस टॉपिक को पेश करूँ, और साथ ही साथ मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ना कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।